नमस्कार, मैं आनंद कुमार और हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं। और आज बात इस बात को लेकर के होगी कि मनीष कश्यप के ऊपर से जो एनएसए हटाया गया है, वह किन शर्तों पर हटाया गया, जमानत को लेकर के बात होगी और एनएसए लगाकर जो मनीष कश्यप को इतने दिनों तक जेल में रखा गया था, उन तमाम मुद्दों पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा आपका चैनल पर। और सबसे जो पहला सवाल सर कि मनीष कश्यप को जो जमानत मिली है वह किन शर्तों पर मिली है? नहीं, इसमें जो एनएसए है, देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। जी। और मैंने कहा था मनीष कश्यप के लिए कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। जी। आपने भी उसको टेलीकास्ट किया था। जी। और ये पूरा केस मनीष कश्यप पर जो लगाया गया, पूरी साजिश थी, षड्यंत्र जी। था, झूठ का पुलंदा था, हम्म। पूरा फंसाया गया था उसे एक प्लान के तहत। और ये राजनीति सबने देखी और इसका प्रकरण सबने देखा कि किस तरह से कि निर्दोष व्यक्ति को, उसका दोष इतना था कि उसने पूर्वांचल, प्रवासी, हिंदी भाषी मजदूरों की बात की, उसने दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की बात की, उसने उन बेरोजगारों की बात की जो अपना घर परिवार छोड़कर, जी। माता पिता, दादा नानी, मौसा चाचा, फूफा बुआ, घुटनों में दर्द होते हुए अपने परिवार के लोगों को हम्म। छोड़कर प्रवासी जाते हैं, धन उपार्जन करते हैं, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई को ला करके अपने परिवार के लिए देते हैं। और उनके साथ जब अन्याय होता है विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो कोई प्रदेश हो, सदैव हर प्रदेश में प्रवासी, हिंदी भाषी, मजदूर के साथ प्रताड़ना होती है, परेशानी की जाती है, उसे हरासमेंट किया जाता है, फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली हर तरह जी। से उसे परेशान किया जाता है। तो ये उसकी लड़ाई लड़ी मनीष कश्यप ने, सबने देखा। और जब उसके ऊपर रासुका एनएसए लगाई तो हम लोगों की लड़ाई भी शुरू हुई, हम लोगों ने जी। भी वो लड़ाई लड़ी। और जी। खुशी की बात यह है कि धनतेरस वाले दिन ये खुशखबरी आई और मिली और सबको शेयर की गई कि रासुका जो बड़ा केस था, एनएसए, जी। को हटा दिया गया है। अब जो और दूसरे केस हैं उनमें उसकी बेल का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि दीपावली है, छुट्टियां हैं, हमारे देश का बड़ा त्योहार है, छुट्टियां भी हैं, आगे भैया दूज है, छठ पर्व है, तो सर सारे क्या त्योहार। अनुमान यह लगाया जा सकता है कि मनीष कश्यप छठ पूजा से पहले जो है वो अपने घर में रहेंगे? नहीं, प्रयास है ऐसा, जी। लेकिन अभी छुट्टियों की वजह से एप्लीकेशन लगती है, ऑर्डर होते हैं, श्योरिटी दिया जाता है, लोकल श्योरिटी चाहिए, कहीं कोई श्योरिटी चाहिए, ये जी। सारी चीजें होती हैं और ये सब चीजें चलती हैं। तो लेकिन जो भी है उसको करेंगे और उसको अच्छी तरह जल्दी होगा। देखिए वो छूट गया है, समझिए आप, ये मान लीजिए जेल का ताला टूट गया है, बस बाहर निकलना रह गया है जी। और जल्दी निकलेगा। अब कोई ऐसी बात नहीं है समस्या की, ये बड़ा केस था, इसी की समस्या थी, इसी की टेंशन थी, इसी की चिंता थी। सर एक लेकिन सवाल आज उन यहाँ पर लोगों यह को भी। उठता है कि जो एनएसए लगाया गया था, क्या उस एनएसए को हटाने के ऊपर या अब तो एनएसए हट चुका है, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में क्या मनीष कश्यप के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? नहीं क्योंकि अभी, यह झूठा एनएसए लगाया गया था। नहीं अभी हम देखिए, हमें माननीय अदालत पर पूरा भरोसा था। मैंने कहा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, मदुरई कोर्ट और पटना कोर्ट और बेऊर, सभी जगह हमें माननीय अदालत पर भरोसा है, माननीय संविधान पर भरोसा है और जी। देश की मीडिया पर भरोसा है और आम जनता पर भरोसा है। हमारा भरोसा सभी मायनों में खरा उतरा है और ये जी। जीत हमें मिली है और जीत हमारी नहीं है, मनीष कश्यप या मनीष कश्यप के आर्मी में कार्य करने वाले पिता की या माता की या भाई की जीत नहीं है। ये जीत हर उस देशवासी की जीत है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, लड़ता है। ये जीत हर उस पत्रकार की जीत है जो अपनी आईडी और कलम के द्वारा अपने देश की आवाज को, संविधान को, लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करता है। ये उसकी जीत है। ये जीत गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे उस हर देशवासी की है जो लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो,
सभी के लिए। एक छोटा सा सवाल है सर यहाँ पर कि क्या मनीष कश्यप के बाहर आने से राजनीतिक खेमे में, खास करके जिस राजनीतिक खेमे पर मनीष कश्यप ने टारगेट किया था, तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उस खेमे में कोई उथल पुथल मचने वाला है? क्या उस खेमे में कोई अशांति है? क्या उस खेमे में कोई डर का माहौल है? अब वो देखें, अपने को तो भगवान ने खुशी दी है, जी अच्छी दिवाली दी है, अच्छी भैया दूज दी है, छठ पर्व दिया है, तो उनके जी लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस कहते ना कि अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। अब अपने आप लोग समझ लेंगे किस पर क्या होता है। अब उनकी तो इतनी बुद्धि खराब हो गई है, वो तो विधानसभा में भी जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जी पति पत्नी के रात के संचरण, वैवाहिक संबंध, यौन सुख के बारे में जो चीज बंद कमरे में, लाइट बंद, पर्दा बंद के बीच में की जाती है, उसको विधानसभा में एक इतने सीनियर सिटीजन सुशासन बाबू बोलते हैं, जी तो जी लोगों का दुख होता है, महिलाएं पूरा परेशान बिहार हो उन्हें जाती। सुशासन बाबू के नाम से जानता है, और सुशासन बाबू विधानसभा में खड़े होकर के इस प्रकार के अमर्यादित बयान देते हैं। हाँ, हम बेडरूम की बातें, पति पत्नी की बातें, अरे अपनी जवानी की बातों को आप बता रहे हो, उस समय जी बताना चाहिए था अपनी जवानी की बातों को, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अब वो आप बता रहे हो, अब तो अच्छी भी नहीं लगती, अब तो आप दादा दादी नाती पोते की बोल वाले हो गए हो, अब क्या बता रहे हो। और महिलाओं को भी, महिलाएं दुखी, महिलाएं परेशान, महिलाएं कितनी परेशान होके बोलती हैं, लेकिन उस तरह से ऐसा किया गया, वो गलत है, अपमानजनक था, खैर, इन अमर्यादित तमाम था, बातों अश्लील पर था। हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बेल मिलेगा? नहीं, और बेल अब बस बाहर आएगा, बेल भी मिलेगा, बाहर आएगा, अब बहुत मंजिल पास आ चुकी है। चूंकि बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पर्व, और अंधेरा अगर इस होता है छठ पर्व 11-12 में बजे की मनीष रात का। कश्यप अपने फैमिली वालों के साथ रहता है, तो शायद इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा उपलब्धि, इससे बड़ी जो है वो खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है कि छठ पर्व में मनीष कश्यप अपने परिवार वालों के साथ रहे। नहीं, वो रहेगा, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, बेल बॉन्ड की दिक्कत, कानूनी दिक्कतें हैं, जी लीगल प्रोसेस है, हो जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन उसका एनएस से हटना, जी रासुका हटना, खुद में एक बहुत बड़ा जवाब है उन सब आताताई लोगों को, जो लोग सोचते हैं कि हम सत्ता की कुर्सी पर बैठकर, हम पद पर बैठकर, हम जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर, हम संवैधानिक पद पर बैठकर किसी आम आदमी के साथ इस देश के पत्रकार की आवाज को कुचलने और दबाने का प्रयास कर सकते हैं। अब वो छोड़ दें, ये देश मोदी जी के शासन काल का है, या दूध का दूध पानी का पानी होता है, या सच परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, और पराजित होगा भी नहीं। ये सर, जीत एक यहाँ छोटा सा सवाल उन यह है सबकी है। कि क्या तमिलनाडु पुलिस को, क्या एमके स्टालिन को मनीष कश्यप से माफी मांगनी चाहिए इस प्रताड़ना को लेकर के, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा प्रताड़ना, उन्होंने बहुत बड़ा जो वक्त होता है वो बर्बाद किया है मनीष कश्यप का। नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन माफ करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता जी है। त्याग तपस्या और बलिदान की धरती रही है, और उस त्याग तपस्या और बलिदान के परिवार का हिस्सा हम लोग हैं, मनीष कश्यप है, और त्याग तपस्या बलिदान कभी बर्बाद नहीं जाता। हिना रंगलाती है पत्थर से घिस जाने के बाद, मेहंदी भरी होती है पत्तों में, लेकिन मेहंदी निकलती नहीं है, लेकिन मेहंदी तभी निकलती है जब पत्थर से पीसी जाती है, हिना रंग लाती है पत्थर से पिस जाने के बाद, और इंसान भी सुधरता है।
ऐसे झूठे मुकदमों से निकल जाने के बाद हमारे सब दर्शकों को, आपको, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को, आपके चैनल के पूरे स्टूडियो को, पूरे स्टाफ को, सारे आपके रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट को, सबको बहुत बहुत दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।